लाजवंती ने अपनी नई बहू शीतल को बहुत ही सुंदर खालिस सोने के बड़े बड़े झुमके उपहार में दिए। हर किसी की नजर उन झुमकों पर ही थी। लाजवंती की जेठानी कलावती की बहू रचना भी उन्हीं झुमकों पर नजर टिकाए खड़ी थी। माँ जी, आपने तो मुझे ऐसे बड़े बड़े झुमके दिए ही नहीं थे। चाची देखो, शीतल को कितने सुंदर बड़े बड़े झुमके उपहार में दे रही हैं। मुझे तो ऐसा लगता है आपने भेदभाव किया है। रुक, मैं लाजवंती से पूछती हूँ कि ये झुमके कहाँ से आए। लाजवंती, ये नई बहू के लिए बड़े बड़े झुमके कहाँ से लाई हो? पहले तो कभी नहीं देखे। भाभी, आप शायद भूल रहे हो, मुकेश की दादी ने मुझे शादी के बाद ये बड़े बड़े झुमके दिए थे, और आपने भी तो बताया था कि आपको अपनी मुंह दिखाई में वो नौलखा हार मिला था। ये वही झुमके हैं। आज मैंने सोचा मुकेश की बहू को दे देती हूँ। देखो ना, सुंदर लग रहे हैं ना? शीतल बहू, इन झुमकों में तुम्हारी दादी सास का आशीर्वाद है। इन झुमकों को संभाल कर रखना, ठीक है बहू? जी माँ जी, थैंक यू सो मच। मुझे ये गिफ्ट बहुत पसंद आया। मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी। उस दिन के बाद शीतल जब भी कहीं जाती तो उसकी सास उसे बड़े झुमके पहनने के लिए कहती। एक दिन शीतल और लाजवंती को किसी के घर पूजा में जाना था। शीतल बहू, वो बड़े वाले झुमके पहनना मत भूलना। आज की पूजा में बहुत खास मेहमान आने वाले हैं। तुम ये बड़े झुमके पहन कर जाओगी तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। मैं सबको बताऊंगी कि ये झुमके तुम्हारी सास की सास के हैं। हाँ माँ जी, आप चिंता मत करो, मैं पहन लूंगी। आपने इतने प्यार से दिए तो मैं इसे पहनना भला कैसे भूल सकती हूँ। लाजवंती के जाने के बाद शीतल तैयार होने लगती है, पर शीतल को वो झुमके वहां नहीं मिलते जहां उसने रखे थे। अरे, मैंने तो झुमके इसी बॉक्स में रखे थे, पर इस बॉक्स में तो वो झुमके हैं ही नहीं। क्या हुआ शीतल? माँ आवाज लगा रही है, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मुकेश, मेरे बड़े झुमके नहीं मिल रहे। वही जो माँ जी ने मुझे मुंह दिखाई में दिए थे, मैंने इसी बॉक्स में रखे थे। अच्छा, रुको, मैं ढूंढने में मदद करता हूँ। शीतल और मुकेश हर जगह ढूंढते हैं, पर कहीं भी वो बड़े झुमके उन्हें नहीं मिलते। अब पूजा में तो जाना ही है। एक काम करो, तुम यही छोटी झुमकियां पहन लो, फिर बाद में ढूंढ लेना। मैंने तुम्हें बोला था कि झुमके संभाल कर रखना, पर तुमने शायद उन्हें संभालने में लापरवाही कर दी। मैंने कितने सालों से वो झुमके संभाल कर रखे हुए थे। मुकेश की दादी माँ की निशानी थी वो झुमके। शीतल के साथ साथ सबका मन बहुत खराब होता है। शीतल बहुत चिंता में थी कि आखिर उसके वो झुमके कहाँ गए, क्योंकि ऐसे तो उसके कमरे में कोई भी नहीं आया था। तभी शीतल की काम वाली मीना आ जाती है। मीना रचना के घर में भी काम करती थी। वो शीतल और लाजवंती की बातें सुन रही थी। बहू, तुम्हें अच्छे से याद है कि तुमने वो झुमके इस डिब्बे में ही रखे थे, कहीं और तो नहीं रख दिए थे? हाँ माँ जी, मुझे अच्छे से याद है, मैंने इसी डिब्बे में झुमके रखे थे। भाभी, आप कौन से झुमकों की बात कर रही हो? वही ना जो माँ जी ने आपको मुंह दिखाई में दिए थे? हाँ वही। क्या तुमने कहीं देखे हैं? हाँ भाभी, वो झुमके तो वहां ऊपर वाली अलमारी में रखे हैं। उस दिन रचना भाभी उन्हें ऊपर अलमारी में रख रही थी। मैंने उनसे पूछा भी था तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने उन्हें बोला है कि संभाल कर ऊपर अलमारी में रखने को। मैंने नहीं बोला था, फिर रचना भाभी ने ऐसा क्यों किया होगा? मैं समझ गई बहू कि रचना बहू ने ऐसा क्यों किया है। चल, तेरी ताई जी के घर चलते हैं। लाजवंती और शीतल कलावती के घर जाती हैं और सारी बात बताती हैं। ये मैं क्या सुन रही हूँ रचना बहू, तुमने ऐसा क्यों किया? सबको साफ साफ कहो। रचना जान चुकी थी कि उसकी गलती पकड़ी जा चुकी है, इसलिए वो बहाना बनाने लगी। अरे शीतल, मेरा तो सारा प्लान ही चौपट हो गया। मैंने सोचा था कि मैं मजाक को थोड़ा आगे तक ले जाऊंगी। अब तुम इस घर में नई नई आई हो और मैं तुम्हारी जेठानी हूं, तो थोड़ा बहुत हंसी मजाक करना तो बनता है। मैंने बड़े वाले झुमके छुपा दिए थे ताकि तुम्हारे साथ थोड़ी शरारत कर सकूं, पर इस मीना ने सारा मजाक किरकिरा कर दिया। भाभी, क्या ऐसा मजाक ठीक है? खुद ही सोचो, शीतल इस घर में नई है। वो बेचारी तो पिछले 2 दिन से कितनी परेशान है। मैंने उसे यहाँ तक कह दिया कि वो जिम्मेदारी नहीं संभाल पाई। मुझे सचमुच बहुत बुरा लग रहा है। रचना का इस तरह से मजाक करना मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा। रचना, आज के बाद ऐसा मजाक करने की कोई जरूरत नहीं है। शीतल तुम्हारी देवरानी है, उसके साथ अच्छे से रहना, क्योंकि मैं भी कलावती भाभी के साथ अच्छे से रहती आ रही हूँ। कलावती भाभी, मुझे इससे ज्यादा बताने की शायद जरूरत नहीं है कि हम दोनों देवरानी जेठानी में कितना प्यार है।
चलो शीतल बहू, एक काम करो, आज रात को शादी में जाना है ना, तुम यही बड़े वाले झुमके पहनना, तुम पर बहुत सुंदर लगते हैं। झुमके मिल गए, मेरी बहू के चेहरे पर मुस्कान आ गई, नहीं तो चेहरा कितना उतर सा गया था। माँ जी सचमुच मैं बहुत परेशान हो गई थी। आप ठीक कह रहे हो, ये झुमके मिल गए तो मुझे बहुत तसल्ली हो गई। अब मैं इन झुमकों को और भी ज्यादा संभाल कर रखूंगी। उस दिन के बाद शीतल ने समझदारी से काम लिया। अब वो रचना से बहुत संभल कर रहती थी ताकि आगे रचना फिर से कोई चालाकी न कर सके। माया देवी की इकलौती बहू अंशिका रसोई में चाय बना रही होती है कि तभी माया देवी अपनी बहू के पास आती है और कहती है, अरे बहू, आज नाश्ते में क्या बन रहा है? आज तू नाश्ते में ना कुछ बढ़िया सा बना ले, जैसे आलू पूरी की सब्जी और साथ में पूरी। वाह वाह वाह, मजा ही आ जाएगा। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। लेकिन माँ जी, फ्रिज में रात की पनीर की सब्जी रखी हुई है। देख बहू, मुझसे ना ये हर बार पनीर की सब्जी नहीं खाई जाती, ऊपर से एक ही सब्जी दूसरी बार खा लूं, ये तो मुझसे नहीं होगा भाई। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं आपके लिए आलू पूरी बना दूंगी। घर में जिसको पनीर खाना होगा वो खा लेगा, बाकी की जो बची होगी उसे मैं फेंक दूंगी। ना ना बहू, अन्न का अपमान नहीं करते, उसे यूं नहीं फेंकते। तेरे माँ बाप ने तुझे इतना भी नहीं सिखाया क्या? तो फिर ठीक है माँ जी, जो मैंने परसों आलू की सब्जी बनाई थी वो भी अभी फ्रिज में रखी है, तो मैं उसे ही गर्म कर देती हूँ और साथ में आपके लिए गर्मा गर्म पूरी बना देती हूँ। उफ, ये आलसी बहू पता नहीं क्या करके मानेगी। तभी उनके घर माया की सहेली और पड़ोसन निर्मला आ जाती है। अरे माया कहाँ है? देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ, तेरी मनपसंद आलू की सब्जी और पूरी। माया देवी जल्दी से हॉल में आती है। बस एक तू ही है जिसे मेरा ख्याल रहता है। वाह वाह वाह, गर्मा गर्म पूरी, आलू की सब्जी, ओए होए। चल तू आराम से खा, मैं चलती हूँ। निर्मला के जाते ही माया देवी वो आलू पूरी की सब्जी खाने बैठ जाती है। तभी रसोई से अंशिका हाथ में चाय लेकर आती है। अरे माँ जी, आप बिना चाय पिए ही नाश्ता करने बैठ गई। अगर आपको इतनी भूख लगी थी तो आप मुझे कह देती। वो क्या है ना बहू, निर्मला खाना बहुत अच्छा बनाती है, तो उसके हाथों की आलू पूरी देखकर मुझसे रहा नहीं गया। देखो तो कैसे अकेले अकेले सपेले जा रही हैं। एक बार भी इनके मन में ये नहीं आया कि अपनी बहू से भी पूछ लूं। खुद तो ताजा खाना सपेट लिया, अब दिन में भी कहेंगी मेरे लिए ताजा खाना बना, और मुझे कहेगी तू फ्रिज में पड़ा 2-3 दिन का बासी खाना खा ले। तभी माया देवी कहती है, अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? वैसे तू अब अकेले के लिए क्या ही बनाएगी? सुन, फ्रिज में पनीर भी है और आलू पूरी की सब्जी भी, उनमें से कुछ भी गर्म करके खा लियो, इससे तेरा काम आसान हो जाएगा। क्यों, सही कहा ना मैंने? हाँ भाई, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। कुछ कहा बहू? नहीं माँ जी, मैंने कहा ठीक है, मैं खा लूंगी। अंशिका रसोई में जाती है और सोचती है, कल मैंने बासी सब्जी खाई थी तो उससे मेरा पेट खराब हो गया था। कल से वॉशरूम के चक्कर लगा लगा कर थक गई हूँ। अब मुझसे ये बासी सब्जी नहीं खाई जाएगी, इससे तो अच्छा है मैं भूखी ही रह लूं। अंशिका वो सब बासी खाना फेंक देती है, लेकिन तभी उसकी सास प्लेट रखने किचन में आती है और वो अंशिका को बासी खाना फेंकते हुए देख लेती है। अंशिका बहू, ये तूने क्या किया? सारा बासी खाना फेंक दिया। अरे एक बार मुझसे पूछ तो लेती फेंकने से पहले। माँ जी, बासी खाना खाने की वजह से पहले ही मेरा पेट खराब हो गया था, अब मैं और बासी खाना नहीं खा सकती। बोल तो ऐसे रही है जैसे तू कहीं की राजकुमारी हो और तेरे बाप ने तुझे कभी बासी खाना खाने को दिया ही ना हो। माँ जी, मेरे बाप पर मत जाइए। अंशिका को अपनी सास की बात का बुरा लगता है और वो अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अंशिका लंच में बिरयानी बनाती है, तभी निर्मला भी आ जाती है। अंशिका उन्हें भी बिरयानी खाने को देती है। सब मिलकर बिरयानी खाते हैं। खाने के बाद भी बिरयानी बच जाती है। ये देख अंशिका सोच में पड़ जाती है, हे भगवान, ये बिरयानी बच गई, अब सासू माँ फिर से इसे फ्रिज में रखवा देगी। बहू, तू किस सोच में पड़ गई? चल इसे फ्रिज में रख दे, बाद में खा लेंगे। बेचारी बहू चुपचाप वो बिरयानी फ्रिज में रख देती है। इसलिए इस बार वो ठान लेती है कि अब वो बासी खाना नहीं खाएगी और अपनी सास को सबक सिखाकर ही रहेगी। अगले दिन उसकी सास उससे कहती है, बहू, ओ बहू, जल्दी से मेरे लिए कुछ खाने को बना दे, बहुत भूख लगी है। तेरे लिए तो कल की बिरयानी है ना, तू उसे ही खा लियो। अंशिका बड़ी चालाकी से बिरयानी गरम करके लाती है और अपनी सास को देते हुए कहती है, माँ जी ये लीजिए। ये क्या बहू, तू मुझे ये बासी बिरयानी क्यों दे रही है? माँ जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो मुझसे खाना नहीं बन पाया, और वैसे भी आपने जो रास्ता मुझे दिखाया है उस पर अमल भी तो करना ही होगा ना, कि हमें खाना नहीं फेंकना चाहिए।
माया देवी अपनी ही चाल में फंस जाती है और झूठी हंसी हंसते हुए आखिरकार उसे वो बासी खाना खाना ही पड़ता है। फिर शाम को माया देवी के पेट में अचानक काफी दर्द शुरू हो जाता है। हे भगवान, ये मेरे पेट में दर्द क्यों होने लगा? कहीं ये बासी खाना खाने की वजह से तो नहीं है? अरे बहू, ओ बहू, जरा डॉक्टर को फोन तो लगा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। जी माँ जी, मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ। अंशिका डॉक्टर को फोन कर घर बुलाती है, जहाँ डॉक्टर उसका चेकअप करता है। देखिए, बासी खाना खाने की वजह से इन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई है, जिसकी वजह से इनकी तबीयत खराब हो गई है। इसलिए हमेशा ताजा और फ्रेश खाना ही खाइए। डॉक्टर दवाएं देकर वहाँ से चला जाता है। फिर माया देवी अपनी बहू से कहती है, बहू तू जा और मेरे लिए खिचड़ी या दलिया बना दे, और हाँ, आज के बाद इस घर में कोई भी बासी खाना नहीं खाएगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बासी खाना खाकर। ठीक है माँ जी, मैं अभी आपके लिए खिचड़ी बनाकर लाती हूँ। उस दिन के बाद से अंशिका के घर में किसी ने भी बासी खाना नहीं खाया।